कभी कभी हम गलती नहीं करते हैं, पर सामने वाला फिर भी हमें हर्ट करता जाता है। सामने वाले को तो हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो परिवार हो या समाज। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? मैं भी कईयों को बिना सोचे समझे दोषित ठहरा चुका हूँ जीवन में, और कई पिछले जन्मों में। हाँ या ना? कुड बी पॉसिबल, नो? हाँ, एक सीरियल भी देखते हैं, हम एकदम कमेंट करते हैं, ये माता को तो ऐसे करना नहीं चाहिए था, वो सासू माँ की बात ना थोड़ी ठीक नहीं थी। अरे आपसे किसी ने पूछा? नहीं पूछा ना। पर बैठ बैठ कर हम कर्म बना रहे हैं। अरे खाना बनाओ तो किसी के काम आएगा, या कुछ अच्छी चीज करो तो काम आएगा। ये हम क्या करें? ये बुद्धि हमारी ऐसी है। तो हमारे ऊपर भी जब कोई आलोचना लगाता है या हमको कुछ बोलता है, ऐसे ही नहीं बोलता है। हमारे भगवान हमको बोलते थे, मेरे गुरु मेरे को बोलते थे। हमने पूछा कि क्यों? हमने कुछ गलत जब करा नहीं तो हमको मान नहीं, अपमान का क्यों सामना करना पड़ता है? तो बोला मेरे गुरु ने कि उसको किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा जो उसने ऐसी बात तेरे सामने करी, या तेरे को दो गाली सुनाई तो उसको पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है। तो तुमने क्या करा जो सामने वाले को तुम्हारे सामने ऐसा कर्म या ऐसा शब्द देना पड़ा? अपने आप को देखने का है प्यारा, या तो हम भी ऐसा करके आए हैं। दूसरा, हमारे अंदर की भाव की चेकिंग करनी है हमेशा। ऐसी भावनाओं को आप क्रिएट करो अपने मन के अंदर कि आप गलती भी करोगे ना तो सामने वाला उस पर चादर चढ़ा देगा। आप गलती भी करोगे ना, कृष्ण कितनी गलती करते हैं, आपने किसी ने पढ़ी है कृष्ण पुराण? बचपन से लेकर कितनी वो मिस्चिफ करते थे, पर उनके हर मिस्चिफ में एक दिव्यता छिपी थी, क्योंकि उनके अंदर का भाव इतना सुंदर था कि कभी भी वो मिस्चिफ का मतलब उस कर्म का फल उनको छूटा ही नहीं था। और हम आज बोलते हैं कृष्ण पुराण और उसके आगे झुकते हैं, हम बोलते हैं कृष्ण लीलाएं, कर्म नहीं बोला। हमारा कौन से बात को कोई बोलता है लीला? कोई किसी ने, आपके घर वाले ने बोला अरे ये तो दादाजी की लीला है, हाँ? कोई नहीं बोलता। कोई बोलता है कि अरे ये तो हमारे घर में स्त्री नहीं बैठी है, भाभी बहन और बीवी नहीं, ये तो देवी बैठी है। आप लोगों को किसी ने देवी का दर्जा दिया घर में? क्यों नहीं दिया? हम दोष सामने वाले को देते हैं, पर बात हमारे अंदर की है। क्या मैंने किसी को भी ईश्वर या ठाकुर समझकर देखा? क्या मैं अपने अंदर की मैं पने को खत्म करने के लिए क्या उस रास्ते पे मैं निकल पड़ा? क्या मेरे अंदर में द्वेष बुद्धि खत्म हो गई? क्या मैं राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ गया? Have I found my internal balance? Yes or not? If not, the world is imbalanced. World is lopsided. दुनिया तो ऐसी ही है। दूसरी ये बात, तो अपना भाव को देखो और फिर आपको सब आंसर मिल जाएगा कि सच्ची हमारा भाव भी उतना ऊंचा नहीं था। दूसरा, हम भी कहीं ना कहीं किसी को दोष देकर ही आए हैं, तभी फल स्वरूप कोई मेरे को बिना किए हुए भी मेरे को दोषी ठहरा रहा है, या अपमान का घूंट मुझको पीना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी ये करके आई हूँ। तीसरी बात, सच में अगर आप पैरेलल ट्रैक में ज्ञान सुन रहे हो, आपको मालूम है अंदर में कौन सी सुजागी आएगी? समझ में आएगा कैसा लगता है जब कोई आप पर उंगली करता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? रात में आंसू आते हैं, पहुंचते हैं, तकिए में रोते हैं, बाथरूम में रोते हैं, बुरा लगता है ना? हाँ ना, लगता है। इसमें क्या बात है? तो जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि ये कैसा लगता है, तो हम फिर ये किसी और के लिए करेंगे तो हम छूट गए ना। ये अनुभव भी तो मन के लिए जरूरी है ना। लेकिन ओनली अगर ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो हम कर्म बना के आएंगे, उसको और गाली गलोच करके आएंगे। भले ऊपर से जैसे इन्होंने राइट बोला, समाज को हम समाज के आगे तो बोल नहीं सकते हैं, या घर के बड़ों को भी हम उनके सामने बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मन ही मन में दुखी सुखी होकर हम अंदर ही अंदर कोस तो सकते हैं ना। तो कोसेंगे, उससे क्या होगा संतों? कर्म कहाँ से बनते? शरीर से कि मन से? मन से। आए थे
कर्म की गठरी लेकर उससे छुटकारा पाने के लिए इस संसार में, पर जब वापस जाने का टाइम आया तो ये कर्म की गठरी तो हो गई पहाड़ जितनी। पहाड़ जितनी। कहाँ से मुक्ति और कहाँ से मोक्ष बता। समझ में आया? शाबाश। बात को गहराई से समझो, और है बहुत इजी, पर गहराई से समझो और फटाक से उसको अमल में लेकर आओ।